नहीं छूंगा। कहते हैं इंसान मोहब्बत में सब कुछ करने को तैयार रहता है। मोहब्बत, प्यार एक ऐसा जुनून है जब आदमी न अपनी इज्जत की फिक्र करता है, न अपने परिवार की फिक्र करता है, और मोहब्बत जब बेइंतहा होती है, मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो इंसान कुछ भी कर जाता है, और जब से छुटकारा पाना होता तो भी कुछ भी कर जाता है। तो एक ऐसी कहानी हम आपको लेके आए हैं 2003 की। ये जो आप पुलिया देख रहे हैं, पुलिया के भीतर कुछ दूरी पर एक युवती की लाश पड़ी थी। बैठी हालत में थी युवती, और इसी दिशा की तरफ वो देख रही थी, मानो किसी के आने का इंतज़ार कर रही। और 2003 की ये घटना है। तब भिलाई 3 थाने के टीआई अशोक जोशी हुआ करते थे और एमएल शुक्ला सब इंस्पेक्टर। तो हरिभूमि के क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैं इस क्षेत्र में सक्रिय था, और उसी दौरान एमएल शुक्ला जी ने फ़ोन किया मुझे। जैसे दोपहरी का वक्त था, गर्मी का दिन था, हम लोग यहाँ पहुँचे, घटना स्थल पर पहुँचे। तो तब तक घटना स्थल पर काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी, क्योंकि लाश से बहुत ही दुर्गंध उठ रही थी, बहुत बदबू उठ रही थी। हम लोगों ने भी रुमाल रखकर नाक पे पुलिया के अंदर घुसे, और वो जो दृश्य था काफ़ी डरावना और सिरहन पैदा कर देने वाला था। खुले बालों में युवती बैठी है, 2 दिन से उसकी लाश यहाँ गर्मी के समय में पड़ी हुई, और लाश से दुर्गंध उठ रही है। आंखें खुली हुई है और आंखें इस दिशा में देख रही है कि मानो कोई उसको छोड़कर गया हो और वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। तो ये घटना जो थी वो काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना थी। आज भी लोगों के जेहन में वो घटना याद है। पुलिस ने अंदर घुस के तलाशी ली, लाश को, बॉडी को बाहर निकलवाया। तो लाश के पास पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। एक बैग मिला, और बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें भी कुछ संदिग्ध चीज़ नहीं मिला। युवती के कुछ कपड़े थे, कुछ पैसे थे, और ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला कि युवती की पहचान हो सके कि युवती कौन थी, कहाँ से आई थी, उसकी लाश यहाँ कैसे पड़ी थी। तो पुलिस ने तत्काल आसपास के जो थाने हैं वहाँ से गुम इंसान की रिपोर्ट मंगाई, सूचना मंगाई, लेकिन आसपास के थानों में भी कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं था, किसी युवती के गायब होने का मामला दर्ज नहीं था। पुलिस के लिए परेशानी की बात तो थी कि एक अज्ञात लाश मिली थी और जिसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये बात पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। पूरे शहर में इसके लेकर हल्ला हो चुका था, इसलिए मौके पर भारी भीड़ जुटने लग गई कि भिलाई चरौदा और कुम्हारी के बीच जो सड़क है और सड़क को जोड़ने वाली जो पुलिया है उसमें एक लाश मिली है। क्योंकि तब ये 4 लेन नहीं बना था, सिंगल रोड था, इसलिए दोनों तरफ से सड़क भी जाम होने लग गया। लोग गाड़ियों से उतर कर मौके पर पहुंचने लग गए युवती की लाश देखने के लिए। कुछ लोगों ने पहचानने की कोशिश भी की, लेकिन पहचान उसकी हो नहीं पाई। तो अब मामला पूरा पेचीदा हो गया, रहस्यमय हो गया। एक अज्ञात लाश जिसकी शिनाख्त करना था। पुलिस बॉडी को दुर्ग मर्चुरी भेज दी, और युवती के पास जो सामान था उसको लेकर थाने पहुंची, और फिर से एक आरक्षक ने बैग की तलाशी ली। तो बैग की तलाशी के दौरान एक छोटी सी पर्ची पुलिस को मिली। पर्ची में एक मेडिकल स्टोर की पर्ची थी, जिसमें किसी मेडिकल स्टोर का नाम लिखा हुआ था और जगह का नाम लिखा हुआ था कटघोरा, जो बिलासपुर और कोरबा के पास है। तो पुलिस की एक टीम बनाई गई। एमएल शुक्ला जो सब इंस्पेक्टर थे उनकी अगुवाई में एक टीम बनाई गई, और एमएल शुक्ला 2-3 आरक्षकों को लेकर कटघोरा के लिए रवाना हुए और उस मेडिकल स्टोर में पहुंचे जहां की वो पर्ची थी। मेडिकल स्टोर के संचालक ने पर्ची देखी, पर वो पर्ची किसकी थी वो पहचान नहीं पाया। लेकिन उसने जो मेडिकल स्टोर में जो एक लड़का काम करता था, उसने एक अंदेशा जताया कि ये पर्ची कोई राजकुमारी नामक युवती है, उसकी हो सकती है। तो पुलिस के पास एक नाम आया, राजकुमारी, और पुलिस इस नाम की तलाश पे निकल पड़ी। पूरे कटघोरा में तलाश किया गया, और कटघोरा के जो आसपास जो घने जंगल के गांव हैं, पुलिस उन गांवों तक गई। उस हर गांव में राजकुमारी की तलाश की गई, लेकिन हर गांव में 2-3 राजकुमारी नाम की युवती मिल ही जाती थी। तो पुलिस के लिए भी फिर एक वही सवाल कि
राजकुमारी नामक युवतियाँ तो है, लेकिन कोई यहाँ से गायब नहीं है। तो फिर एक सस्पेंस खड़ा हो गया, फिर एक रहस्य खड़ा हो गया, फिर एक सवाल वही का वही खड़ा हो गया। अब जिसको सुलझाना पुलिस के लिए फिर से एक चुनौती बन गई। तो पुलिस अब बेमन से वापस लौटने की तैयारी कर रही थी और पुलिस की टीम कटघोरा जो बस स्टैंड है वहाँ पहुँची और बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी कटघोरा थाने के 2 आरक्षक कटघोरा आने का कारण पूछा। तो पुलिस ने बताया कि जो एक लाश मिली है भिलाई 3 में चरौदा और कुम्हारी के पुलिया के अंदर एक लाश मिली है। उस लाश के पास जो बैग मिला, बैग में जो पर्ची मिली थी उस पर कटघोरा मेडिकल स्टोर का नाम लिखा हुआ है। तो एक संभावनाओं में आए हैं कि शायद युवती की पहचान हो जाए, युवती की शिनाख्त हो जाए। लेकिन युवती आसपास गांव में तलाशने के बाद भी शिनाख्त हो नहीं पाई। तो कटघोरा के आरक्षक ने बताया कि साहब एक राजकुमारी नामक युवती तो गायब है एक देवेंद्र नामक युवक के साथ, और हम लोग कटघोरा थाने में गुम इंसान का मामला भी दर्ज है। उसी की तलाश में हम लोग भी है, युवक और युवती की। लेकिन आप जिन गांव में तलाश करके आए हैं राजकुमारी के, उस गांव की नहीं है, वो दूसरे किसी गांव की है। तो जब पुख्ता हो गया कि जो राजकुमारी गायब है वो दूसरे गांव की राजकुमारी है, और संभवतः पुलिस ने जो लाश की जो फ़ोटो खींची थी उसको दिखाया, लाश की फ़ोटो जब आरक्षकों को दिखाया तो आरक्षकों ने कहा कटघोरा की कि इसी मिलती जुलती ही शक्ल थी राजकुमारी की। क्योंकि 2 दिन बॉडी पुल के नीचे रह गई थी, इसलिए राजकुमारी जो लाश मिली थी जिसमें राजकुमारी कहा जा रहा था उसके शक्ल सूझ चुका था, चेहरे पे सूजन आ चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा चेहरा बदल गया था उसका। तो लेकिन कटघोरा पुलिस ने एक संभावना जताई कि हो सकता है कि यही हो, और हम भी उस युवक की तलाश में हैं जो युवक इस युवती को लेकर भागा है। तो एक कहानी साफ हो गई कि युवती का नाम राजकुमारी है और ये युवती किसी युवक के प्रेम के चक्कर में घर से भागी, और युवती की तो लाश मिल गई लेकिन युवक का पता नहीं चला। तो भिलाई 3 पुलिस इस थोड़ी सी जानकारी के बाद वापस आ गई और कटघोरा पुलिस को ये कह दिया कि अगर कभी युवक गिरफ्तार हो या पकड़ा जाए तो हमें ज़रूर सूचना दें। उसके बाद भिलाई 3 पुलिस वापस आ गई और 1 हफ्ते बाद भिलाई 3 पुलिस को कटघोरा पुलिस ने फ़ोन किया कि जो युवक है युवती को लेकर भागा है वो पकड़ा गया है। भिलाई 3 थाने की एक टीम कटघोरा भेजी गई और युवक को पकड़कर भिलाई 3 लाया गया। और उसके बाद जो युवक ने कहानी बताई वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली कहानी थी। दरअसल राजकुमारी और उस युवक आरोपी युवक का प्रेम प्रसंग काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था। पूरे गांव में उनके प्रेम प्रसंग की चर्चा होने लग गई, पूरे कटघोरा में उनके प्रेम प्रसंग की चर्चा होने लग गई। गांव वालों ने, परिवार वालों ने आपत्ति जताई, तो दोनों ने घर से भागने का फैसला कर लिया। जो भी सामान था दोनों के पास वो बैग में भरा और जितने पैसे थे वो लेकर दोनों कटघोरा बस स्टैंड पहुँचे और वहाँ से बिलासपुर आए। बिलासपुर से ट्रेन पकड़कर दोनों नागपुर चले गए। और जब नागपुर पहुँचे और शहर की चकाचौंध देखा और वहाँ का खर्च देखा तो प्यार का भूत इनका उतर गया और पैसे भी लगातार खर्च होने लगे। तो इन्होंने मन बनाया कि अब तो गलती हो गई है, अब घर वापस चलते हैं। घर वापस दोनों निकले नागपुर से ट्रेन में बैठकर और दुर्ग स्टेशन पहुँचे। दुर्ग स्टेशन में गाड़ी बदली, लोकल पकड़े और भिलाई 3 स्टेशन आए। वहाँ से फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पैसे भी अब उतने नहीं बचे थे कि किराया वहन कर सके, वो बस से या ट्रेन से जा सके। तो फिर भी दोनों पैदल चलते हुए भिलाई 3 पार किया और चरौदा पहुँचे। तब तक कि युवती की जो थी राजकुमारी की, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका भूख और गर्मी की वजह से, चूँकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, अप्रैल की जो चिलचिलाती धूप थी, उमस भरी गर्मी वो शुरू हो चुकी थी। और युवती जो थी राजकुमारी, उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई, बुखार हो गया उसको और लगातार उसको उल्टी होने लगी। तो युवक भी घबरा गया कि ऐसी परिस्थिति, घर से बाहर, जेब में पैसे नहीं और इसकी तबीयत ख़राब है। तो चलते चलते फिर उसने एक प्लान बनाया, उसके मन में एक विचार आया और उसने एक मेडिकल स्टोर है चरौदा में, सामने जाकर रुक गया और
युवती को कहा कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, और फिर वो दवाई लेने चला गया और दवा लेके वो उसी पुलिया में चला गया जिस पुलिया पर भी हमने दिखाया आपको, चरौदा और कुम्हारी के बीच का जो पुलिया है जो दोनों नगरों को जोड़ने का काम करता है। उस पुलिया के अंदर दोनों घुसे और युवक ने युवती को वो दवाई खिला दी और वो दवा खाते ही युवती की मौत हो गई। 2-4-5 मिनट तड़पने के बाद युवती की मौत हो गई और उसी अवस्था में वो बैठी रह गई और युवक वहाँ से निकलकर पैदल होते हुए फिर पावर हाउस पहुँचा। वहाँ से ट्रेन पकड़कर वो फिर बिलासपुर पहुँचा और बिलासपुर से किसी माध्यम से वो फिर कटघोरा पहुँच गया। लेकिन 2 या 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इस तरह एक खौफनाक कहानी का अंत हुआ। पुलिस ने जब युवक से पूछा कि उस मेडिकल स्टोर से तुमने कौन सी दवा ली थी, तो युवक बता तो नहीं पाया, लेकिन उसने तो इस वक्त हमारे साथ चंद्र प्रकाश पांडे जी हैं। चंद्र प्रकाश पांडे जी यहाँ के पार्षद हैं रेलवे कॉलोनी के। और जब घटना हुई, पांडे जी वो घटना आपने सुनी थी? जी हाँ, मैं उस समय हम लोग का क्वार्टर जो है क्वार्टर नंबर 254 हम लोग में रहते थे। यही रेलवे कॉलोनी में? जी वहीं पुलिया के पास ही में क्वार्टर था। अच्छा, वहीं पुलिया के पास क्वार्टर था। तो हम लोग भी देखे, सुबह पता चला भीड़ भाड़ जब हुआ तो हम लोग गए देखे तो लाश अंदर में थी। पुलिया के अंदर लाश थी? जी हाँ, पुलिया के अंदर थी और हल्का बदबू भी आना चालू हो गया था। हाँ, 2 दिन तक लाश वहाँ थी तो बदबू उसमें से आई रही जी। और भीड़ भी काफ़ी लगती थी। भीड़ काफ़ी हो गया था। आने जाने वाले जो भी थे सब गाड़ी रोक करके। तब ये सिंगल रोड ही था? हाँ, सिंगल रोड। 2003 2004 के बाद से फोर लेन बनने का काम शुरू हुआ। ये घटना जिसे बहुत लोगों ने देखा, जेहन में आज भी बहुत लोगों के जेहन में वो घटना याद है। वास्तव में एक सिरहन पैदा कर देने वाली घटना थी। आज भी मैं जब याद करता हूँ इसकी, जब मैंने रिपोर्टिंग की खरी भूमि में और लगातार इसका जब फॉलोअप करता रहा मैं, तो इसलिए मेरे जेहन में आज भी वो घटना याद है। बताया कि मेडिकल स्टोर के संचालक से उसने कहा कि उसे कोई जहर चाहिए, और मेडिकल स्टोर के संचालक ने बिना डॉक्टरी पर्ची के वो आसानी से उसे एक सल्फास नमक जहर दे दिया, जो उसने युवती को पिला दिया और वो जहर पीने के बाद युवती की मौत हो गई। तो ये था एक मोहब्बत का अंत, एक मोहब्बत का दर्दनाक अंत, जब एक प्रेमी ने अपनी ही बीमार प्रेमिका को, अपनी बीमार मोहब्बत को जहर दे दिया, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए। और मामले में पुलिस ने अपहरण, हत्या की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और युवक को मामले में जेल हुई और आज भी युवक दुर्ग जेल में अपने किए की सज़ा काट रहा है। तो ये थी कहानी, एक बीमार मोहब्बत को जहर देने की कहानी, एक ऐसी कहानी जिससे लोगों को प्यार और मोहब्बत से विश्वास हो जाए, एक ऐसी कहानी जो धोखे से भरी है, एक ऐसी कहानी जो विश्वासघात से भरी है, एक ऐसी कहानी जो एक पर्ची के जरिए खुल गई। अन्यथा पुलिस को कभी पता ही नहीं चलता कि कौन राजकुमारी थी और कहाँ की राजकुमारी थी। तो एक छोटी सी पर्ची ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एक छोटी सी पर्ची ने, पुलिस की सूझबूझ ने एक मामले के आरोपी को जेल तक पहुंचाया। तो हमारी क्राइम की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।